दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। रक्षाबंधन के दिन बहनें पहुंची बाड़ा वाले श्री गणेश मंदिर, पुल को बांधे रक्षा सूत्र, मनाया रक्षाबंधन का पर्व। बेतवा के बड़वाले घाट पर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मनाया गया बेतवा में स्नान कर श्रावणी उपकर्म, विधि विधान से हुई पूजा पाठ। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार को बेतवा के घाट पर मिट्टी से निर्मित शिवलिंग की हुई विशेष पूजा आराधना, शिव भक्त रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। भाई बहन के पवित्र पावन और प्रेम व सम्मान का पर्व रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधा जाता है और राखी का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन शहर की कुछ बहनें बाड़ वाले श्री गणेश मंदिर पहुंची, जहां बेतवा पर बने पुल को रक्षा सूत्र बांधे। बहनों से हुई चर्चा तो उन्होंने बताया कि भाई बहनों की रक्षा करते हैं, वही हमारा रिश्ता प्रकृति और पर्यावरण से भी है, हमारा परिवार है। उधर ही देखना, मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा। उधर खाली हमारा बिटिया एक मिनट देगा बस, टीका लगा दो। तुम्हारा हाथ पे नीचे करो, हाथ। चलो ठीक। हाल जल्दी ले ले भाई। मेरा नाम सिमरन उपाध्याय है। आज रक्षाबंधन है और हमारे यहाँ आज गृह प्रवेश भी है। और आज हम रक्षाबंधन में बहुत आज एंजॉय करने वाले हैं। और आज जो आपने बेतवा नदी पर जो पुल को राखी बांधी है, क्या किस उद्देश्य को लेकर बांधी है? इस उद्देश्य से लेकर बांधे हैं क्योंकि हमारे भाई बहन के बीच में हम बहुत इस अवसर पे हम लोग राखी बांधते हैं। और हमारे नमस्ते, मेरा नाम श्वेता पांडे है। मैं यहाँ विदिशा में हूँ, अपने मामा के घर गृह प्रवेश के शुभ अवसर पे आई हूँ। और इसी शुभ अवसर पे रक्षाबंधन भाई बहन जो एक इतना अच्छा पर्व है, जो हमारा प्रेम का प्रतीक होता है, वो हम सब अपनी फुल फैमिली के साथ मना रहे हैं। हम सब छोटे भाई बहन एक दूसरे के साथ मिलेंगे, प्यार बांटेंगे। आप लोग भी अपने आज आपने बेतवा नदी पर जो रक्षा सूत्र बांधा, किस उद्देश्य को लेकर? हाँ, आज हम लोगों ने बेतवा नदी के पास रक्षाबंधन सूत्र बांधा है। ये सब भी एक तरह से हमारे कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं, तो एक तरह से ये सब हमारे भाई बंधु के प्रतीक हुए हैं, जो हमें जीवन जीने का आधार देते हैं। तो आप लोग सब भाई बहन अपने घर में इस पर्व को खुशी खुशी मनाइए और खूब सारा प्यार बांटिए। थैंक यू। कई वर्षों पहले स्वर्गीय दीपक साहू एवं मित्र मंडली द्वारा रक्षाबंधन के दिन रेलवे पटरी और रेलवे पुल को रक्षा सूत्र बांधते आ रहे थे। वह उसी परंपरा के निर्वहन के चलते मित्रों द्वारा रेलवे पुल को रक्षा सूत्र बांधा गया और सभी को कुशल क्षेमम की शुभकामनाएं उन्होंने दी। देखो ट्रेन तो नहीं आ रही। भगवान राखी हाथ छोड़ दो, राखी से हाथ लगा लो। सब जने नीचे से लगा ना। तुम भाई साहब तुम खड़े हो जाओ पीछे, आगे वाले तुम पीछे चले, दबे ना कोई, खड़े हो जाओ बाकी के लोग भी। पुल का और खींच लो, एक इसको खींच लो। देखो सामने सब लोग सामने। राकेश चौरसिया। राकेश चौरसिया जी, आज क्या परंपरा है आपके यहाँ पर, आपने पुल पर राखी बांधी की है? हमारे स्वर्गीय मित्र श्री दीपक जी साहू के द्वारा चलाई गई ये 2009 से परंपरा, इसका निर्वहन करते हुए हम पिछले 15 सालों से अपने रेलवे ब्रिज पर और रेलवे पर और पूरे सड़कों पे, पुलों पर, नदी के पुल पर, सभी ब्रिजों पर हम राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिससे हमें अपनी इनसे रक्षा सूत्र बांध कर रक्षा का वचन लिया जाता है। मेरा नाम पवन कुशवाहा है और हमारे स्वर्गीय दीपक साहू जी द्वारा ये परंपरा 2009 में शुरू की गई थी
और सभी मित्र मंडली मिलकर, अगर उनका स्वर्गवास हो गया है तो सभी लोग हम मिलकर उनकी जो परंपरा है उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी मित्र मंडली मिलकर विदिशा की जो ऐतिहासिक जगह है, जैसे कि रेलवे ब्रिज, माँ बेत्रवती का पुल, इत्यादि सभी जगह हम सब मिलकर लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिससे कि सभी आपस में संबंध बना रहे। और हमारा भी कहीं ना कहीं पुलों से, माँ बेत्रवती के पुल से कहीं ना कहीं इन सभी से हमारा संबंध बना हुआ है और आगे भी इस प्रकार के संबंध बने रहें। किसी न किसी रूप में हम इनके संबंध बनाए रखे हुए हैं और विदिशा की जो भी धरोहर हैं उन सब में जाकर हम लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं और संबंधों को आगे बढ़ावा देते हैं। बेतवा नदी के बड़वाले घाट पर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा श्रावणी उपाकर्म के अवसर पर बेतवा में स्नान कर विधि विधान से पूजा पाठ में भाग लेकर श्रावणी उपाकर्म का पर्व मनाया गया। उन्होंने बताया कि मनुष्य द्वारा साल भर किए गए पापों का प्रायश्चित किया जाता है, पाप नष्ट होते हैं। विद्वान ब्राह्मणों से हुई इस विषय पर चर्चा। आज क्या कार्यक्रम बेतवा जीवनदायिनी बेतवा नदी पर? मैं धर्माचार्य ब्रजमोहन शास्त्री मध्य प्रदेश धर्म संघ के द्वारा उसका संयोजक नियुक्त हूँ और आज श्रावणी उपाकर्म का कार्यक्रम ये बड़वाले घाट पर चल रहा है। इसमें जाने अनजाने के जो भी पाप कर्म हैं उनकी निवृत्ति हम वर्ष में एक बार जो है ये निवृत्ति हो जाती है। उसमें 10 विधि स्नान होते हैं, सर्व प्रायश्चित संकल्प होता है और इसी के साथ ही जो है जो हमारी ब्रह्म गायत्री है, आज गायत्री जयंती भी है, तो गायत्री की उपासना हम जो लोग करते हैं उनके द्वारा 100 पापों का प्रायश्चित करके, और ये जो ब्राह्मण देख रहे हैं आप, ये जो है नित्य नैमित्तिक त्रिकाल संध्योपासन में यदि कोई व्यवधान आ गया है तो वो भी जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए जो है वर्ष में चातुर्वर्ण के लिए ये जो है 4 त्यौहार हैं, विशेष करके जो है ये ब्राह्मणों का विशेष त्यौहार है। श्रावण का महीना जिसमें पूर्णिमा के दिन जो है श्रावणी, भारत वर्ष में क्या विश्व में ये श्रावणी उपाकर्म का आयोजन किया है। यहाँ पर श्रावणी उपाकर्म कर रहे हैं लगभग 40 वर्षों से अखिल भारतवर्षीय धर्म संयोजन के तत्वाधान में हम लोगों के द्वारा यहाँ आयोजित होती है। जैसे अपन मोबाइल चार्ज कर देते हैं बैटरी के बाद और फिर जब बैटरी लगाते हैं भरा जाती है, ऐसे ही ब्राह्मणों की ये चार्जिंग है कर्मकांड के लिए, तेज बढ़ाने के लिए, गायत्री माँ की कृपा के लिए, जिससे ब्राह्मण जन सम्मान कल्याण समाज के लिए जो भी कर्मकांड करेगा, यज्ञ करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसका पूर्ण फल यजमान को प्राप्त हो और यजमान भी धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर सके ब्राह्मणों के बल से। इसलिए ब्राह्मणों का ये रक्षाबंधन त्योहार है। धन्यवाद। जेल रोड स्थित सिंहवाहिनी माता मंदिर में प्रातः सुबह 4 बजे के लगभग चोरों द्वारा ताले तोड़ने का प्रयास किया गया। प्रातः पुजारी व पड़ोसियों ने बताया कि चोर मौके से भाग गया, उसके पास हथियार भी थे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुजारी संजय शास्त्री से हुई चर्चा।
मैं संजय शास्त्री, श्री शिलवानी मंदिर पुजारी, जेल रोड। अच्छा, यहाँ पर किस तरीके की वारदात हुई है? अब आज सुबह 3:45 से 4:15 के बीच में मंदिर के ताले तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें 2 ताले तोड़े गए। मुख्य द्वार पर 3 ताले लगे थे, इसमें 2 ताले तोड़ दिए गए हैं। हमारे जो दीपेश भैया सुबह पैसे नगद चोरी नहीं, ऐसी कोई अभी वारदात नहीं हुई। मंदिर से कोई हानि का वो नहीं आया, क्योंकि बाहर के ताले तोड़ पाए। जब तक हमारे जो दीपेश भैया सुबह प्रातः 4 बजे प्रतिदिन मंडी जाते हैं सब्जी नीलाम करने के लिए, तो ये वहाँ से निकल रहे थे, प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करते थे। इन्होंने देखा कि भाई शटर के ताले तोड़ा है, इन्होंने आवाज़ लगाई तो वो वहीं के वहीं सामान छोड़ के भाग गया, जिसमें एक हमारे माता जी का वहीं बाहर नौ देवी के पास त्रिशूल लगा हुआ था, उसको उसने तोड़ा, उससे ताले तोड़ा था। और एक टामी भी साथ में लेकर आया था, जैसे बड़े बड़े ट्रकों में जो टामी यूज होती है, लगभग 5 फीट की टामी थी, वो लेकर आया। अभी पुलिस वो टामी ले गई है, पुलिस हिरासत में उसको अपने हैंड ओवर टामी को कर लिया, उन्होंने थाने ले गई। अब जो भी कार्रवाई पुलिस करेगी उसको देखेगी बात। दीपेश पूरा नाम बताओ अपना। दीपेश पासी, कहाँ रहते हैं आप? टीलाखेड़ी। अच्छा, ये जो मंदिर कौन सा मंदिर है? दुर्गा मंदिर, कहाँ पे है? सिंहवाहिनी, जेल रोड। तो आप कितने बजे घटना किस तरीके से? मैं घर से सर 3:45 पे उठता हूँ, 4 बजे दुर्गा जी के मंदिर पे टच हो जाता हूँ। हाँ। हाथ जोड़ता हूँ, पहले कहाँ घंटी जाते हो? सब्जी मंडी। अच्छा, फिर क्या देखा आपने? मैंने देखा बाहर से कि जैसे ही मैंने घंटी दुर्गा साइकिल की बजाई, हाथ जोड़ा दुर्गा जी को आगे से, तो चोर सामने देखा, उस पर शक हुआ मुझे। क्या कर रहा था वो? मैंने नहीं देखा, मैंने सोचा कोई आदमी होगा, तो मैंने देखा तो फिर पीछे गया मैं सब्जी मंडी के लिए, तो हनुमान जी के मंदिर के पीछे फिर मुझे झाँक के देख रहा था वो। फिर मुझे शक हुआ, तो मैंने पंडित जी को आवाज़ दी, कोई नहीं उठा। इधर भी उठाया, कोई नहीं उठा। फिर इधर आगे गया, फूलबाई वगैरह इनको उठाया, तो ये जल्दी से उठ गई। तुरंत आई, प्रेमनाथ उठ गया, तो आके देखा केवल ताले टूटे, कोई चोरी नहीं गया सामान? चोरी कर ही नहीं पाया सर। अच्छा, बहुत हाँ। विदिशा जिला जेल में रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर जेल में बंद भाइयों के लिए बहनें राखी बांधने पहुंची। हिंदू और मुस्लिम समाज की बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और मिठाई खिलाई और भाइयों की खुशहाली की कामना की। जहाँ पे भी उनका रह रहे हैं, जितनी जगह पे भी उनका मूवमेंट है। रक्षाबंधन के अवसर पर विदिशा के उप जेल में जो व्यवस्था की गई है बहनों के लिए राखी बांधने के लिए बहनों की, और किस तरह की व्यवस्था की गई, क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए और बहनों को क्या सुविधा दी गई है? देखिए, मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जो जेल में बंदी भाई हैं और महिला कैदी हैं, उनके परिवारजनों की मुलाकात के लिए व्यवस्था की गई है। बाहर जेल के बाहर वो ठीक से बैठ सकें, वो व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था की गई है, ज़्यादा समय उनको इंतजार ना करना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। अब तक लगभग 82 पुरुष बंदियों से उनकी बहनें और अन्य महिला रिश्तेदार मुलाकात कर चुके हैं और 2 महिला कैदियों से भी उनके भाई मिल करके जा चुके हैं। अभी मुलाकात लगातार चल रही है। मुलाकात में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई है, सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। अंदर भी जो मुलाकात स्थल है वहाँ पर भी पानी वगैरह की व्यवस्था है और क्योंकि कोई ऐसा सामान घर के लोग ना दें जो खराब हो, इसलिए हमने यहीं पर सोन पपड़ी के पैकेट वगैरह की व्यवस्था की हुई है। वो यहीं से परचेज कर सकते हैं, पैक्ड हैं, ताकि सुरक्षा के हिसाब से वो ठीक रहे। लगभग सर विदिशा और जेल में कितने कैदी अभी और कितनी बहनें कैद हैं? अभी 218 पुरुष हैं और 16 महिला कैदी हैं। आमजन के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, देखिए, ये भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है रक्षाबंधन, और इस अवसर पे मैं देशवासियों को और विदिशा वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि हम अपनी बहनों के रक्षा के लिए तो हमेशा प्रयत्न करते ही हैं, कोशिश करते ही हैं, परंतु सभी पुरुष भाई ऐसा माहौल बनाएं कि यदि उनके आसपास कोई महिला है तो वो महिला
भयभीत ना हो, बल्कि आपकी उपस्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आज भारतीय समाज में इस चीज़ की बेहद आवश्यकता है। विगत 9 वर्षों से बेतवा की घाट पर बाढ़ से आई मिट्टी द्वारा श्रावण मास में शिवलिंग का निर्माण शिव भक्तों द्वारा होता है। आज श्रावण मास के समापन मौके पर शिवलिंग की विशेष पूजा आराधना कर पूर्णाहुति दी गई। बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। मैं शिवराज सिंह दांगी। दादी जी, ये जो बेतवा की नदी है, इसके घाट पर जो शिवलिंग बने पार्थिव शिवलिंग, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये श्रावण के पहले सोमवार से प्रारंभ हुआ है पार्थिव शिवलिंग निर्माण बेतवा के तट पर, और निरंतर प्रतिदिन बनते हैं और प्रतिदिन अभिषेक होता है। 11 तरह के जो उनके अभिषेक की सामग्री है उससे अभिषेक प्रतिदिन नियम अनुसार ही होता है भोले बाबा का। और अभी तक आज आखिरी सोमवार है, प्रति सोमवार होता है और प्रतिदिन होता है। और बड़ा उत्साह से सभी बाढ़ वाले भोलेनाथ समिति के सभी सदस्य अच्छे अभिषेक करते हैं अपने शास्त्री जी के माध्यम से, और अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत आनंद आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहीं रम जाओ भोले के साथ। मेरा नाम बद्र प्रसाद साहू है। बाढ़ वाले भोलेनाथ सेवा समिति द्वारा पिछले 9 सालों से यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। आज पूरा एक माह हो चुका है पार्थिव शिवलिंग बनाते हुए। आज पूर्णाहुति और अभिषेक है। इसके बाद 24 तारीख को महाविशाल भंडारा है। ये मिट्टी का उपयोग करते हैं आप भगवान को बनाने के पार्थिव शिवलिंग में, ये मिट्टी कहाँ से आती है? ये बेतवा नदी में जब बाढ़ आती है, जिससे मिट्टी आती है, उसमें रेसे से इकट्ठी होकर घाट पे जम जाती है। उस रेसे की मिट्टी से ही हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको पार्थिव शिवलिंग की? ये करीब 9 साल पहले ये नदी चढ़ी हुई थी, 2-3 दिन में उतरी थी। यहाँ पे पूरे में मिट्टी हो गई थी। सब लोग स्नान करने हम करीब 10-12 साल से आ रहे हैं, और यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी देख के सावन माह चल रहा था, तो कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक शिवलिंग बनाया जाए। उस मिट्टी से जब से शिवलिंग बना रहा है, जब से हमारा ये कार्य चल रहा है। कितने ऊंचे शिवलिंग बन जाते हैं? करीब 6 फीट चौड़े और 5 फीट ऊंचे बन जाते। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।